हाय फ्रेंड, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। दिस इज़ मोहम्मद उमर। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू डेवलप आवर नेशन। हम अपने राष्ट्र को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें अपने राष्ट्र को डेवलप करना है तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने देश के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की बात करनी होगी और हमें सारी बुराइयों का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाइयों से देना होगा, क्योंकि भूख को सिर्फ खाना मिटा सकता है और प्यास को सिर्फ पानी और उजाले को सिर्फ अंधेरा काट सकता है, रोशनी काट सकती है। अगर हमें बुराइयों को मिटाना है तो सिर्फ और सिर्फ हम मोहब्बत से मिटा सकते हैं। न जाने हमारे ग्रेट लीडर्स ने, शहीद लोगों ने इस दुनिया के लिए जितनी भी सेक्रीफाइसेस दिए, हमारे मुल्क के लिए जितनी भी सेक्रीफाइसेस दिए, उन्होंने ये सोच कर ना दिया कि हमारा आने वाला कल बेहतर हो। उन्होंने सेक्रीफाइसेस इसलिए दिया क्योंकि जो जनरेशन आए वो बेहतर हो। आज हम न जाने डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर नारे लगाया करते हैं, रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर एक दूसरे से लड़ा करते हैं। हमें इस चीज़ को छोड़ना होगा और पूरे देश को यूनाइटेड करना होगा और नफ़रत को हमें निकाल कर फेंक देना होगा। क्या हम भूल गए अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नारे को? क्या हम भूल गए शहीद भगत सिंह की वो बातें? क्या हम भूल गए अशफाक उल्लाह खान की वो बातें? हमें अपने देश को यूनाइट करके रखना होगा। हमारे ग्रेट लीडर्स ने सिर्फ और सिर्फ यूनाइट करने की बात की थी। देश उस दिन तक आज़ाद ना हुआ जिस दिन तक मेरे देश के लोग एक दूसरे से बिछड़े हुए थे। हमारे ग्रेट लीडर्स ने उन्हें एक करके एक मुट्ठी में लाकर रखा और देश उस दिन आज़ाद हुआ। ब्रिटिश ने उस दिन कह दिया जिस दिन मुसलमान और हिंदू दोनों लोगों ने एक प्लेट में खाना खाया, उसी दिन ब्रिटिश ने कह दिया कि ये भारत देश अब ज़्यादा दिन तक हमारे अधीन नहीं रह सकता, क्योंकि इनमें एक यूनाइट आ गया। मेरे दोस्त, अगर अपने देश को डेवलप करना है तो हमें यूनाइट होकर रहना पड़ेगा और इस नफ़रत को निकाल के फेंक देना पड़ेगा। हमारे माशरे में, हमारी दुनिया में जो नफ़रतें आ रही हैं, ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो पॉलिटिक्स हैं ये हमें डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे भड़काया करते हैं, रिलीजन के नाम पे भड़काया करते हैं, और जो हमारे माशरे की ज़रूरत है उसे हमें ज़रूर पूरा करना है। क्योंकि जो ज़रूरत है वो ये है कि हमें पूरे दुनिया को जोड़ करके रखना है, हमें पूरे देश को जोड़ करके रखना है। क्या हम भूल गए अबुल कलाम आज़ाद के नारे को, जो कहा करते थे कि कुतुब मीनार के मीनार पे आके कोई अल्लाह का फरिश्ता मुझे कहे कि ऐ मीनार पे खड़ा होके कहे कि ऐ आज़ाद, तुम हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात बंद कर दो, मैं उसे ठुकरा दूंगा और कहूँगा कि मैं हिंदू मुसलमान के जोड़ने की बात हमेशा करता रहूँगा और करूँगा। क्या हम भूल गए शहीद भगत सिंह की उस बात को जो हमेशा कहा करते थे? जब उनकी शादी होने के 3 दिन पहले बचे थे तो उन्होंने अपने घर को छोड़कर वो चले गए। उन्होंने कहा कि मैं ये ज़िंदगी अपने देश को देना चाहता हूँ, एक कन्या को नहीं। मेरे दोस्तों, क्या हम भूल गए अपने देश के वो जज्बेदार वो सिपाही को? क्या हम भूल गए जज्बेदार उन शहीदों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी सिर्फ आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे लिए और अपने देश के लिए? क्या हम भूल गए अशफाक उल्लाह खान के उस नारे को? जब अशफाक उल्लाह खान को फांसी देने जाने लगी तो अशफाक उल्लाह खान से पूछा गया कि अशफाक उल्लाह खान, तुम्हारी कोई आरज़ू है? तो अशफाक उल्लाह खान ने ये बयान दिया, आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू है इतनी, कोई ला के रख दे खाके वतन कफन में। वो जज्बा था कि मरने के वक्त भी वतन की वो यादें सताया करती थी। क्या हम भूल गए गांधी जी की उस स्पीच को जो हमेशा कहा करते थे कि पीस को प्रमोट करो, हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचो और बुराई का जवाब अच्छाई से दो और लोगों से मोहब्बत करो। अगर आज हमने पीस को प्रमोट नहीं किया तो न जाने हमने अपने फादर को प्रमोट नहीं किया। अगर कोई अपने फादर की बात नहीं मानता तो वो लायक, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। अगर हमें अपने देश को डेवलप करना है तो हमें एजुकेशन को ज़बरदस्त प्रमोट करना होगा। हमारे इंडिया के लोग 70% पॉपुलेशन जो है वो छोटे से गांव से बिलोंग करती है। अगर हमें एजुकेशन को उन तक न पहुंचाए तो हमारा देश डेवलप नहीं हो सकता। हमें यूथ को प्रमोट करना होगा, यूथ का सहारा लेना होगा अपने देश को बढ़ाने के लिए। हमें एजुकेशन को उन 70% पॉपुलेशन तक पहुंचाना होगा। उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे भी करके इस एजुकेशन को उन तक पहुँचाएँ, चाहे जैसे करके। जब वो पढ़ेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, तभी हमारे देश का डेवलप होगा। और हमें नफ़रत को अपने माशरे से निकाल के फेंक देना है, क्योंकि नफ़रत होगी तो लोगों में यूनाइट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि नफ़रत बुरी है, न पालो इसे, दिल में खलिश है, निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये हम सब का देश है, संभालो इसे। मेरे दोस्तों, नफ़रत को निकालना है और हमें अपने देश को बढ़ाना है। इसी जज्बे के साथ हम अपने देश
के लिए एजुकेशन हासिल करें और अपने देश का सपोर्ट करें। और अपने देश को इस डेमोक्रेसी के नाम पे लोग नारे लगाया करते हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द सेकुलरिज्म एंड फ्रैटर्निटी एंड इक्वालिटी। इस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक ऐसा 5 ऐसे सुनहरे शब्द दिए जो ये हैं कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, सोवरिज्म, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। लोग डेमोक्रेसी के मतलब न जाने किस किस तरीके से बताते हैं। अगर हमसे कोई आके पूछे कि व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी, तो हम डेमोक्रेसी को सिर्फ 2 लाइन में डिस्क्राइब करेंगे कि आप भी आएँ, हम भी आएँ और एजुकेशन को हासिल करें और अपने देश के लिए सब कुछ हासिल करें जिस चीज़ की ज़रूरत है, और आप भी आएँ, हम भी आएँ और अपने देश को आगे बढ़ाएँ और इस देश के लिए कुछ ना कुछ करें। थैंक यू, शुक्रिया।